छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। फिर मैं एक काम करता हूँ, अपनी फुप्पो को फोन करके जाता हूँ। उनका ससुराल मेरे लिए अजनबी है, लेकिन फुप्पो तो मेरे लिए अनजान नहीं है ना। अस्मा, मेरी तबीयत फिर बिगड़ रही है। हमें डिनर पे जाना है, तुम और बाबा जीत गए थे गेम में। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली टैलेंटेड लोग जीतते ही हैं। मेरा काम है जीतना, हारेंगे थोड़ी ना। याद है, ऑफ कोर्स मुझे याद है कि डिनर है। मिसेस खान ने बेबी को भेजा था चेक करने के लिए आप तैयार हुए कि नहीं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे डांट कर भगा दिया कि जाहिल लड़की, ये देख क्या लिखा हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है। सर किसी बकवास डिनर पर नहीं जा रहे। क्या बात है, तुम लोग इतने खामोश क्यों? कश्माला, तुम तो इतनी एक्साइटेड थे डिनर के लिए, फिर इतनी खामोशी क्यों? हाँ बाबा, बस मूड खुद ब खुद गड़बड़ हो गया। एक तो तुम लोगों के मूड स्विंग्स। तुम क्यों उदास हो? कल पेपर है क्या? नहीं बाबा, सब ओके। रोशानी, बहुत उम्दा लिबास पहना हुआ है तुमने। बाज लड़कियां तो इतनी काहिल होती हैं कि 3-3 दिन तक कपड़े नहीं बदलती। मैंने भी डिनर के लिए नए कपड़े पहने। सरमद, सरमद, इधर, हम लोग इधर हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप सारे यहाँ पर, कितना कितना हसीन इत्तेफाक है ये। भाई, हमने तुम्हें बुलाया था, तुम शायद सो रहे थे। जी, मैं बस बहुत थक गया था तो इस वजह से सो गया। उसके बाद मामू कुछ फ्रेंड्स का फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई कहीं खाना खाने चलते हैं, सो हम यहाँ आ गए। अच्छा बाबा, ओके यार, बैठो। एक्सक्यूज मी, एक चेयर और कर दीजिए। बैठो। जी, थैंक यू सो मच। और आपका एंड प्लान बन गया इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने का। क्या इत्तेफाक है। वाह, अमेजिंग। वैसे बाय द वे, आपके दोस्त किस तरफ बैठे हैं? हमारा तारुफ करवा देंगे उससे जरा। वो कशवाला, तुम क्यों तंग कर रही हो सरमत को? नहीं सरमत, आप हमें शौक से ज्वाइन करें। आप और रोशाने तो हारी हुई टीम का हिस्सा हैं, आपको तो हमारे साथ ये डिनर जरूर करना चाहिए। क्यों रोशाने? True that. एक जमाना था कि खवातीन का बाहर खाना, जोर से कहकहा लगाना या सर पे दुपट्टा न ओढ़ना बदकिरदारी की अलामत समझा जाता था औरतों में। अम्मी बेगम, वक्त बहुत बदल गया है। मेरा ख्याल है हमें भी वक्त के साथ बदल जाना चाहिए, वरना जमाना बहुत आगे निकल जाएगा। भाई सच पूछो तो मेरे लिए तो आज की शाम बहुत यादगार है। मेरी सारी फैमिली जो मेरे साथ है, मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी बीवी और मामू मैं। सरमद, तुम भी तो मेरे बेटों की तरह हो यार।
कौन जाने कल जिंदगी इतनी खूबसूरत हो कि नहीं। कौन जाने कल हम सब साथ हों कि नहीं। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह करे कि आपका साया हमेशा हम सबके सर पे सलामत रहे और हम सब खुशी खुशी एक साथ रहें, कोई कहीं नहीं जाए। ओ हेलो, सॉरी गाइस, मेरी बहन जो है ना जरा सी ड्रामा क्वीन है। बस भी करो, लाओगी क्या? एक्सक्यूज मी, बस अब खाना लगा। मेहरबान, कहाँ तुम? अरे कशमाला, मट्टी का प्याला, गंदा नालक, तुम कैसी हो? छोटी को कल सुबह ही सुबह किसी बहाने सरमत के कमरे में भेज देना। कहना कि तो क्या है वो राज, बताओ। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊं। अभी अभी तो तुम आए हो, आगे आगे देखो होता है क्या। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। सरमत, तुम अगर सीधा घर जा रहे हो तो कशमाला और रोशानी को साथ ले आओ। नहीं नहीं, रोशानी हमारे साथ चलेगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कशमाला को ले आऊंगा, डोंट वरी मामू। अच्छा चलो ठीक है, आओ घर चले हैं। बाय। हाय, आफ्टर यू। जी हाँ दोस्तों, आरजे राही इस वक्त है आपका हमराही। कराची अपनी ठंडी शामों और साहिली हवाओं के लिए किस कदर मशहूर है ये तो आप जानते ही। रात का ये पहर तो बहुत ही दिलकश होता है और साथ में कोई हमसफर हो तो क्या ही बात है। सरमत प्लीज थोड़ा तेज चलाएं, अम्मू परेशान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अरे तुमने बताया भी नहीं। मेहरबान, कहाँ तुम? अरे कशमाला, मट्टी का प्याला, गंदा नालक, तुम कैसी हो? और तुम यहाँ कैसे? मेरा घर है पागल। ओ या, मुझे फुप्पो से तो मिलने दो। फुप्पो क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अकेले आए हो? ये रोशाने है ना फुप्पो, कितनी बड़ी हो गई है। बचपन में मुझसे पॉपकॉर्न्स और कैंडीज मांगा करती थी। हाँ ये रोशाने है, ये बड़ी भी हो गई है और ये बहुत समझदार भी हो गई है। अरे क्या मतलब? समझदार तो मैं भी हूँ। अब तुम तो बहुत समझदार हो ना कशमाला। गुड गर्ल। अच्छा आओ मैं तुम्हें अंदर दिखाती हूँ हमारे इतना बड़ा ताजमहल जैसा घर। आओ। तो भाई रूहान, फिर तुमने बीबीए के बाद एमबीए में पोजीशन ली। समिया, तुम्हारा भतीजा बिल्कुल तुम पर नहीं गया भाई, माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट। ये सीधा सादा सा बिल्कुल मुझ पर गया है। क्यों रोहान? और इसकी आदतें बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैं तो दिमाग की बात कर रहा था समिया। भाई रूहान, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आई एम श्योर कि समिया को जो फैसला करने में मुश्किल हो रही थी वो अब नहीं होगी। फुप्पा जान, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई।
फुप्पो को मैंने इतना खुश और मुतमईन कभी भी नहीं देखा था। आप लोग बेस्ट कपल हैं। अच्छा बस बस ज्यादा हो रहा है, अब हमें नींद आ रही है, खुश रहने दो हमें। कशमाला, भैया हमारा गेस्ट है और ऐसे बात करते हैं अपने कजन से। और कोई बात नहीं फूफा जान, मुझे कशमाला का पता है, ये ना थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक हो जाएगी बड़ी होकर। अच्छा फिर मुझे इजाजत है। फुप्पो आप भी आए ना कभी हमारे घर, अब्बा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। हाँ हाँ, शो शो शो, मैं और शमिया बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आएंगे। अच्छा कुछ खाओ पियो तो सही, बातें तो चलती ही रहेंगी। क्या रहा बाजी बेगम वहां सब? आपने तो सबके छक्के छुड़ा दिए होंगे। बाजी बेगम ऐसे खाने पे जाना आपका मकसद से खाली तो नहीं हो सकता। अरे कशमाला से हमारे दो दो हाथ होने ही वाले थे कि सरमद मियां वहां आ गए और बात पता नहीं कहां से कहां निकल गई। वैसे बाजी बेगम आप जो कुछ कर रही हैं जरा जल्दी कर लें। साहब और मैडम में प्यार बढ़ता ही जा रहा है। साहब हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं और तो और मैडम के पीछे पीछे दुम। बोलो क्या कह रही थी, रुक क्यों गई? तुम हिलाते रहते हैं बिल्कुल एक खादिम की तरह। और तो और अल्लाह मियां तौबा तौबा, वो जो मैडम जी हैं वो तो अल्लाह की कसम हरी भरी नई सुहागन की तरह फिरती रहती हैं। तो जवान बेटियों की माँ हो गई, मजाल है जो चेहरे पे अम्मापन आ गया। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमें क्या करना है। बाजी बेगम आपके सर पे तेल लगा दो। अच्छा हमारे पीछे कोठी में सब ठीक रहा? कोई चोरी चकारी, कोई टूट फूट? नहीं बाजी बेगम, सब कुछ ठीक ठाक रहा। बाजी बेगम अब नए लोग आ गए हैं तो आपको हम पे भरोसा नहीं रहा। अच्छा अच्छा बस करो, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, छोटी को कल सुबह ही सुबह किसी बहाने सरमत के कमरे में भेज देना। कहना कि जी जी बाजी बेगम आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। झूठ बोलना तो मेरा बाएं हाथ का खेल। और सुनो, वो जो उसकी बड़ी बहन है ना, शैतान की खिलाफत की परकाला, उसको कानों कान खबर ना हो। जी 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 जरूर बाजी बेगम। लेकिन बाजी बेगम मुझे एक बात तो बताएं, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? माफ कर दे बाजी बेगम, अब सवाल नहीं हुआ। आपके लिए ग्रीन टी लेकर आऊं? वो होटल का खाना थोड़ा भारी हो जाता है ना बाजी बेगम। अब वैसे बाजी बेगम आपने वहां क्या क्या खाया? मुर्ग मसल्लम, पुलाव शलाव कुछ? दफा हो जाओ यहाँ से। जी मुर्ग मसल्लम की बच्ची। से देख रहे हो? सोच रहा हूँ तुम वही हो जो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी और कोई भी गेम जीतने के लिए हमेशा चीटिंग करती थी। ओ हेलो, मैं अभी भी वही कशमाला हूँ जो लड़ती झगड़ती बेईमानी करती है। वैसे ये तो बताओ, लाहौर में कितनी लड़कियां फंसा के रखी हैं? आई प्रॉमिस तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। ओ हेलो, मैंने किसी लड़की वड़की को नहीं फंसाया। और राज, मेरा ऐसा कोई राज भी नहीं है। मेरा तो है बहुत बड़ा राज। तो क्या है वो राज, बताओ। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। अभी अभी तो तुम आए हो, आगे आगे देखो होता है क्या।
यार एक तो तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, तुम सस्पेंस क्रिएट कर देती हो और फिर मैं तड़पता रहता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मुझे नींद आ रही है, तुम बाद में घर जाके तड़पना, ठीक है? अब जाओ ना प्लीज। रोहान, किस कदर गर्मजोशी से कश्माला अपने कजिन से मिल रही थी। ये लड़कियां भी ना बस फ्लर्ट होती हैं। अभी मेरे साथ अपनी जिंदगी के राज शेयर कर रही थी और अभी मैं उसे दिखाई भी नहीं दे रहा। रोहान से कितनी फ्रैंक हो रही है। मिडिल क्लास बंदा। आई हेट हिम। रोशाने, आई थिंक आई एम इन लव। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अपनी सगी औलाद का मुंह दिखाए। वैसे हमने आपके लिए दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। रोहान, मना किया था ना तुम्हें वहां जाने को? हाँ, क्यों गए थे? पता नहीं क्या क्या बकवास की होगी, सारी पोल खोल दी होगी। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। यार यहाँ तो सब कुछ बदल गया। रोशानी तो क्यूट है ही, कश्माला कितनी प्यारी हो गई है। कितना लड़ती थी ये मुझसे, क्रिकेट, फुटबॉल, सब में लड़ाई। इसके दिए निशान तो गए नहीं कि फिर से हमला आवर हो रही है, सीधी मेरे दिल पर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे कश्माला से प्यार हो रहा है। कैसे वालेहाना मिली है मुझसे, जैसे कि मेरा ही इंतजार कर रही थी, और मैं बेवकूफ अम्मी को इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहा था। हाँ, बस टेंडर फाइनलाइज करो, मैं आ रहा हूँ। ओके, बाय। अब सरमत जी, अब मुझे आपसे एक बात करनी है। कीजिए। अब मेरे पास एक गाना है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वो मेरा फेवरेट है आजकल। अच्छा, जल्दी जल्दी सुनाइए। एक सेकेंड सुने। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो तुम्हें। रोशाने, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इंग्लिश गाने पसंद है। मैं ये मोर देन दैट, ये तो मोहब्बत भरे गाने, मेरा इनसे क्या ताल्लुक। क्यों, आप मोहब्बत पर बिलीव नहीं करते? मैं तो करती हूँ। मोहब्बत पे बिलीव? पता है रोशाने, मैं पहले मोहब्बत पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन अचानक से कुछ हुआ जिसके बाद जिंदगी हसीन सी लगनी शुरू हो गई। हर चीज एक मुख्तलिफ जाविये से देख रहा हूं मैं। इर्द गिर्द की हर इंसान से लगता है जैसे मोहब्बत हो गई है। जॉन से, मामू से, अम्मी बेगम से, उमानी से, गुलनार, बेबी, आपसे। एंड थैंक यू सो मच रोशाने, तुमने मुझसे ये बात की। अगर तुम मुझसे ये बात ना करती तो शायद मैं अपने दिल की बात मजीद खुलकर ना बता सकती। रोशाने, आई थिंक आई एम इन लव। कोई आ रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, क्या बात छेड़ के खुद उठ के चली गई है, बात ही नहीं सुनी मेरी। आई थिंक शी इज ऑल्सो इन लव। किससे? रोहान के साथ नहीं, हो सकता है अपने किसी क्लास फेलो के साथ।
मेरी जिंदगी की हसीन तरीन शाम। सरमत मेरे सामने और मैं सरमत के सामने थी। सबके सामने उसने 2-3 मर्तबा मुझे देखा। शायद मेरा ड्रेस उसे बहुत अच्छा लगा। और बाजी कितनी अच्छी है, कितनी शफीक। वहां से कोई आने वाला है क्या सलीम भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम अपने काम से काम रखो। देखो भाई, मैं तो साफ बात करने वाला आदमी हूँ। ये बताओ कि मरियम से तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उसे बहन समझता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा उससे कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, तो मैं खामखा देर कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अम्मा को भेज ही दूं मरियम के पास अपने रिश्ते के लिए। यार मेरी बीवी बनकर मरियम लगेगी कैसे? एकदम टाइट जफर। अरे 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 सलीम भाई, सलीम भाई, अरे अरे तक मत लगाओ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर के मजनू को बाहर निकालने के लिए, जो बहुत देर से छुपा हुआ था। अरे भाई, वो हमारी भाभी है, गाँव गई हुई है, जल्दी आ जाएगी मरियम। मैसेज आया था बेबी के पास, मुस्कुरा दो अब तो, और अगर हाथ पैर ना चलाओ तो छोड़ दूं। हाँ छोड़ दो। तुम भी ऐसी बातें नहीं किया करो ना। यार मजाक कर रहा था, फिर भी अगर इरादा ना हो तो मैं तो हूँ। देखो जफर, ऐसी बातें ना करो। फिर मजाक कर रहा हूँ, फिर मजाक कर रहा हूँ, लगे रहो। अली तुराब, आप हमसे मिले बगैर ही जा रहे थे? वो आपका स्टडी में आना, हमारे साथ मौसीकी सुनना, कारोबारी गुफ्तगू करना, वो सब तो एक ख्वाब हो गया। लगता है मिसेस खान जैसी साहिरा ने आखिरकार आपको अपने शहर में गिरफ्तार कर ही लिया। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, आपका अपना एक मकाम है। आप मेरी बहन थोड़ी हैं, आप तो माँ हैं मेरी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अपनी सगी औलाद का मुंह दिखाए। वैसे हमने आपके लिए दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी शादी? नहीं, दूसरी नहीं, पहली शादी। किसी नौउम्र कमसिन दोशीज़ा से, जिसमें हमारे भी अरमान पूरे हों। हम आपकी औलाद को गोदों में खिलाएं, उनका अकीक़ा करें, उनकी बिस्मिल्लाह करें, और अपनी इस खुशी और जश्न में पूरे शहर को इनवाइट करें। एक्सक्यूज मी बाजी। हाँ हेलो। नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। वो उन्हें मेरे कमरे में बैठाओ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। हाँ मैं आ रहा हूँ। वैसे बाजी बेगम, मैं मान गई आपको। बड़े साहब तो आपके आगे चू नहीं करते, ऐसे बिल्ली की तरह बाजी बाजी बाजी। चुप करो।
ये क्या कर रही हो तुम? ये प्रोजेक्टर का लेंस है, इसको साफ नहीं करते। बाय द वे, तुम मेरे रूम में इस वक्त क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ तो बेबी आती है। अरे छोटे साहब, कसम से गुस्से में तो गबरू जवान लगते हैं भाई। शहर की लड़कियां भला दिल हाथ में लेकर आपके पीछे क्यों ना घूमे? क्या तो तुम सही। ओए सुनो, मैं अम्मी बेगम नहीं हूं जो तुम मुझे मक्खन लगाकर अपने काम निकलवा लोगी। मेरे रूम में क्या कर रही हो और ये सब बातें क्यों कर रही हो मुझसे? हाय छोटे साहब, इस घर में एक बच्ची भी रहती है। कौन सी बच्ची? बड़े साहब की छोटी वाली बच्ची, रुशानी भी। हाँ है तो मैं क्या करूं? क्या हो गया उसको? उसको कुछ नहीं हुआ, बस उसके साथ एक छोटा सा मसला है। उसकी जो उर्दू है ना, नहीं वो हिसाब भी नहीं, वो क्या होती है वो जिसमें पत्तों, कीड़े मकोड़े और ये वो पता नहीं क्या क्या साइंस जिसमें पढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। हाँ वही लोजी। वो ना उसको समझ नहीं आ रही। अब उसको कोई समझाने वाला भी नहीं है। और एक बात और, उसका इम्तिहान भी सर पर है। बेचारी रो रही थी, कसम से रो रो कर मुझे बता रही थी उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है? अब उसी ने तो बताई। वो इतना रो रही थी बेचारी, बिन बाप की बेटी है। वो जो बड़ी वाली, कसम से अपनी मस्तियों में रहती है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो ही पढ़ा देती, उसने भी नहीं पढ़ा। आप भला क्यों पढ़ाएंगे उसको? मेरा ख्याल है मैं उसको बता देती हूँ जाकर कि भाई मेरे छोटे साहब बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास और भी दुनिया के बहुत सारे काम हैं, तो वो भाई तुम्हें हफ्ते में 1-2 दिन क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है? नहीं, देखो माना मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। वो लड़कियां यहाँ रहती हैं, हमारे पैसों पे तो खाती हैं, तो अगर मैं पढ़ा दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन आज नहीं, आज मुझे ऑफिस जाना है, देर हो गई है, शाम में आके पढ़ा दूंगा। छोटे मालिक 2 मिनट की तो बात है, मैं उसको बुला लेती हूँ, आप उससे बात कर ले। बेचारी यतीम बच्ची है, खामखा दिल टूट जाएगा उसका। आप जब तक नहा धोकर फ्रेश हो जाए, मैं उसको 2 मिनट में बुला के लाती हूँ, ठीक है? अरे ले भी आओ, कहाँ रह गए? ये ले जी, आपको भी तो गर्मा गर्म चाहिए होता है। अपने हाथों से बनाए ऑमलेट आपके लिए। वेरी गुड। हाथ धोए थे? अम्मा, आपको पता है कल मैं फुप्पो की तरफ गया था। सुभान, मना किया था ना तुम्हें वहां जाने को? हाँ, क्यों गए थे? पता नहीं क्या क्या बकवास की होगी, सारी पोल खोल दी होगी। रिलैक्स अम्मा, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ वहां? समिया ने क्या कहा? सरासर गलती उसकी थी, मैंने तो बस। अब्बा ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, वो लोग बहुत ही खुलूस से मिले मुझसे, और फुप्पा तो बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान है। हाँ, अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात यह है, फुप्पो वहाँ पे बहुत ही खुश और मुतमईन थी। कशमाला और रोशानी की हरकतें देखने वाली थी। हम लोगों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, उन लोगों ने बहुत खातिर तवाज़ा की भाई मेरी। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? हम लोग किसी दिन मिलके चलेंगे ना वहाँ? हाँ, जरूर, क्यों नहीं, किसी भी दिन चलेंगे। अम्मा खाएं ना, बताएं कैसा बनाया मैंने। बहुत खबरदार, आइंदा तुमने मेरे किसी पर्सनल मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, और जाके बता दो अम्मू को। मुझे नहीं डर लगता उनसे, और वैसे भी उन्हें अब फुर्सत ही कहाँ है किसी भी चीज से। नए दुल्हा दुल्हन के पास टाइम ही कहाँ है। शट अप। ये देखो तो, मेरे हाथ कितने ठंडे बर्फ हो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वहाँ जाके बात क्या करूंगी, और ऐसा ना हो कि बाजू मेरी पिटाई कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए।
अरे वाह, कल तक तो मेरी छोटी बेबी बहन के हाथ में सिर्फ पेन होता था, आज लिपस्टिक, हेयर ब्रश, हेयर स्प्रे, मेकअप, वाह। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं कुछ भी करूं? और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तैयार होके रहना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, अच्छा लगता है। बच्ची नहीं रही मैं, छोटी सी। बच्ची नहीं रही मैं छोटी सी? क्या मतलब है बच्ची नहीं रही? तो डार्क शेड अब भी अम्मू को बताऊंगी ना। हटाओ इसे, हटाओ। कशमाला, स्टॉप इट। खबरदार, आइंदा तुमने मेरे किसी पर्सनल मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की और जाके बता दो अम्मू को। मुझे नहीं डर लगता उनसे। और वैसे भी उन्हें अब फुर्सत ही कहाँ है किसी भी चीज से। नए दुल्हा दुल्हन के पास टाइम ही कहाँ है। शट अप। और तुम्हें कोई हक नहीं है कि अम्मू और बाबा के बारे में इस तरह से मजाक करो, ठीक है? तुम्हारी माँ है वो, और तुम्हें हो क्या गया है? जब से तुम इस घर में आई हो अम्मू को तुमने दुश्मन बना लिया है, और मुझे भी। मैं तुम्हारी बहन हूँ कशमाला, तुम्हारी बहन। क्या करूं अगर तुम मेरी बहन हो? डांस करूं, भंगड़ा डालूं, क्या करूं? और वैसे भी तुम एक बात बताओ, तुम जितना मेरे करीब आती हो ना, उतनी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। तो तुम मुझसे दूर रहा करो प्लीज। ठीक है, whatever. क्यों आती है ये मेरे पास? गुलनार, रुको तो प्लीज, रुक जाओ। देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, उन्होंने मुझे बुलाया क्यों है? वो भी ऐसे अपने कमरे में, क्यों? वो तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं पहरा दूंगी। वैसे सरमत साहब तुम जैसी हसीन लड़की को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कहा? अरे खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन ये इश्क के दाव पेच हम भी जानते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, सरमत साहब जो है ना, पता क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके सामने रहो, उनके सामने बैठी रहो और वो तुम्हें देखकर गीत गाए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इस मुलाकात की खबर हमारी बड़ी बहन को नहीं होना चाहिए, तो जलकर कबाब हो जाएगी। अब चलो। ये देखो तो, मेरे हाथ कितने ठंडे बर्फ हो रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वहां जाके बात क्या करूंगी? और ऐसा ना हो कि बाजू मेरी पिटाई कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं बाहर पहरा दे रही हूँ, तुम जाओ ना। पक्का? पक्का। देखो ख्याल करना। मुबारक हो बीबी, आपको बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सबके रिएक्शन से। पता नहीं सब क्या कहेंगे, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। I love you. और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा रात को पिछले वाले गार्डन में। तो अब आखिर क्या चाहते हो तुम? हैं? कशमाला, सिर्फ कशमाला। अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि आप इस बेबी को अबॉर्ट करवा लें। मैं